संजय कुशवाहा जिसने मेरे डैडी को मारा था। संजय कुशवाहा और काजल कुशवाहा। संजय कुशवाहा ने मेरे डैडी से छोटा मोटा दुकान के पास में इश्यू करके इतने जोर से मेरे डैडी को इतना मारा है जिससे कि उनका पूरा जो आइस के नीचे का जो बोन होता है वो पूरा क्रैक हो गया और उनका विंची हॉस्पिटल में डॉक्टर ने सर्जरी करके उनको ठीक किया है। और 10-12 दिन से मेरे फादर हॉस्पिटल क्या कहते हैं बेड पर रेस्ट कर रहे हैं बिकॉज उनको पूरा स्वेलिंग हो गया, इतना ज्यादा उनको मारा। उनका एज देखिए 62 ईयर्स का एज है उनका। और ये एक्चुअली संजय कुशवाहा की वाइफ जो है काजल कुशवाहा, ये बीजेपी में महिला अध्यक्ष हैं, जिस पोजीशन का वो गलत फायदा उठाते हुए अपने हस्बैंड को इस तरीके से सपोर्ट कर दिया और वो पूरे एरिया में गोशामहल में गुंडागर्दी कर रहे हैं। और ऐसा सिर्फ मेरे फादर के साथ नहीं किया, ऐसा हमने सुना कि उन्होंने और भी लोगों के साथ इस तरीके की गुंडागर्दी की हुई है और वो अपनी वाइफ के इस पोजीशन का गलत फायदा उठाते हुए और भी बीजेपी लीडर्स की मदद लेते हुए वो इस तरीके से पूरे एरिया में गुंडागर्दी कर रहे हैं। मेरी हैदराबाद पुलिस से ये अपील है कि मेरे फादर को इस चीज में जस्टिस दिलाएं और इस तरीके की गुंडागर्दी और जो बीजेपी लीडर जो इस चीज में सहायता कर रहे हैं इन लोगों की, वो उनको बंद करें। लड़ाई एक्चुअली मेरे फादर की जो शॉप है उधर वो 12 ईयर से है। उस एरिया में 3 शॉप्स हैं, उनकी एक की 25 ईयर से, मेरे फादर की 12 ईयर से है और एक और जो शॉप है वो नया कोई रेंटर्स आए हुए थे, तो वो अपनी शॉप का कंस्ट्रक्शन जो थोड़ा अपने एरिया से भी बाहर उसमें कर रहे थे, जिसका मेरे फादर ने ऑब्जेक्शन उठाया और उन्होंने बोला कि ठीक है मैं ओनर को फोन करता हूँ सो दैट वही आकर के तुमको रोक सकते हैं। ठीक है, तो मेरे फादर ओनर को फोन करने गए थे, इतने में ही वो भड़क गया और मेरे फादर पे हाथ उठाने लगा। उसने मेरे फादर पे हाथ उठाया, जिसकी वजह जो कि हमारे शॉप में वो एक बंदा है अतुल करके, वो उसने देखा, चश्मदीद गवाह था वो वहां पर, उसने मेरे भाई को फोन करके बुलाया। तो उसने उसको पूछा, उन लोगों की आपस में बात हुई, धक्का मुक्की हुई, इतने में उसने मेरे पापा पे इतनी जोर से हाथ उठाया कि उनका पूरा इधर का बोन ब्रेक हो गया और विंची हॉस्पिटल में डॉक्टर्स ने उनकी सर्जरी की है। 36 आवर्स तक उनका ब्लड चलता रहा और वो डायबिटीज पेशेंट है, हार्ट पेशेंट है और जिस वजह से उनकी एक्चुअली इतनी एज हो गई, 62 ईयर्स से सीनियर सिटीजन में आते हैं और वो ये लोग इस तरीके की गुंडागर्दी करते हुए इतनी एज वालों को भी नहीं देखते और सीधे मतलब इस तरह की गुंडागर्दी बिल्कुल सरासर मतलब एक्सेप्टेड नहीं है यहाँ पर। किससे मारा लोग तो इतना डैमेज हो गया? वो शायद अपने फिंगर्स में किसी तरीके के इस तरीके के रिंग पहने हुए थे जो कि बहुत ज्यादा आई थिंक एक्सट्रोवर्ट थी, जो कि इतनी और इतना प्रेशर से मारे थे, इंटेंशनली इतना प्रेशर से मारे थे जिसकी वजह से उनकी बोन ब्रेक हो गई। अदरवाइज नॉर्मली हिट करने से किसी की ऐसे बोन ब्रेक नहीं होती। कि क्या नाम है उनको लोग मारे? 16 जो बंदा हाथ उठाया था उसका नाम है संजय कुशवाहा और जिसकी वाइफ है काजल कुशवाहा बीजेपी में। और हम लोग एक्चुअली जब पीएस को जब एफआईआर उन लोगों के नाम में लिखाने के लिए गए, जब उन्होंने मेरे डैड को हिट किया तो वहां पे क्योंकि काजल कुशवाहा के बीजेपी में जो भी कनेक्शंस हैं तो उसके वहां पे 40-50 लीडर्स आ गए और जो कि हम पे उल्टा प्रेशर बना रहे थे और मतलब हमें ही दबा रहे थे और हमारे खिलाफ उल्टा उन लोगों के फेक पट्टी बनवा करके हम लोग पर ही उल्टा प्रेशर बना के बोल रहे थे कि हम तुम्हारे खिलाफ ही केस वो करेंगे। मुक्त नहीं हुआ कोई भी, अभी तक हमारे पास तो कोई भी ऐसा सेटिस्फैक्टरी वो आया नहीं है और बस हम लोग स्टिल होप कर रहे हैं कि हैदराबाद पुलिस इस पे जल्दी से जल्दी कदम उठाएगी और इस तरीके की गुंडागर्दियों को रोकेगी सो दैट मतलब यहाँ पे सभी लोग अच्छे से रह सके। अभी आपके जो डैडी को जो मारा उन्हें उसके ऊपर एफआईआर हुआ? पुलिस वाले एफआईआर कॉपी दिया आपको? हाँ एफआईआर कॉपी हमें मिल गया है बट हुआ वो लोग कोई मतलब एक्चुअली मारने वाला बंदा एक ही था। भूतपूर्व प्रेसिडेंट मातृव्य शाखा सभा का हमारे एक नए सुजाति बंधु हैं, उनका नाम दिनेश कुमार है। उनके ऊपर उन्होंने संजय कुशवाहा ने अटैक किया। उनकी दुकान हमारी दिनेश कुमार की दुकान 12 साल से है, वो अभी नई दुकान खोल रहा है, तो उसने कुछ ने बीच में पार्टीजन की वजह से उसके ऊपर अटैक कर दिया और समाज के लोग सभी बहुत परेशान हैं, सभी को परेशान करता है ना। और पुलिस कमिश्नर मतलब लोग पुलिस कार्रवाई कर रही है, पर जो हमारी को कार्रवाई करनी चाहिए वो कार्रवाई नहीं की उन्होंने, मतलब बनेगा उसके ऊपर एक्शन लेना चाहिए। और काफी उसकी जो फाइट मारा ना, हमारे समाज का जो दिनेश कुमार जी है उनको इतनी जम के मारा कि हड्डी टूट गई उनकी, मतलब बनेगा और काफी ब्लड निकल गया उनका, मतलब
तो कारण क्या था? कारण कुछ भी नहीं है, खाली एक पार्टीशन की वजह से, थोड़ा 1 इंच की वजह से बनने का। वो पहले से ही 1-2 लोगों से पहले भी मारपीट कर चुका है। और ये भी मतलब उसने अपने हमारे दिनेश कुमार जी के ऊपर अटैक इसलिए किया कि मैं मतलब मेरी जो वाइफ है ना, वो बीजेपी की लीडर है, और इसलिए उन्होंने अपने पावर का इस्तेमाल किया बीजेपी लीडर पर। क्या उसके पीछे किसी का हाथ? के पीछे हाथ ये है कि बीजेपी वाले उसके ऊपर हाथ दिए हुए, क्योंकि हमने देखा था पुलिस स्टेशन में काफी 40-50 लोग मतलब इकट्ठा करके लेके आई उन्होंने। मतलब हमारी जो FIR को दबाने की कोशिश की उन्होंने, मगर यही है कि हमारे पुलिस वाले हमको सपोर्ट किए, हमारी FIR लिखी उन्होंने, पर जो एक्शन लेना चाहिए वो एक्शन नहीं लिया। तो क्या हमने पुलिस कमिश्नर के पास गए तो उनको आवाज उन्होंने बोली, कार्रवाई की है उन्होंने, और उन्होंने हमारे पास पुलिस वालों को भी आया था, उनके स्टेटमेंट लिए द्वारा मतलब ऐसा नहीं है कि उन्होंने कार्रवाई, पुलिस कमिश्नर ने कार्रवाई की है उन्होंने। पर हम नहीं चाहते हैं कि इसको जेल जाना चाहिए इसको, और इसको कार्रवाई करनी चाहिए इसको। कोई बीजेपी कॉर्पोरेटर का नाम सामने आ रहा है, तो वो कौन कॉर्पोरेटर? हाँ, हमने भी सुना है, जायसवाल है मतलब जो कॉर्पोरेटर है, वो जायसवाल जी है मतलब। और 1-2 लीडर का मुझे नाम नहीं मालूम, वो भी लीडर है मतलब। वो जायसवाल साहब का है नाम भी मालूम। बीजेपी लीडर की बात कर रहे हैं, उसका नाम क्या? राकेश जायसवाल, काजल कुशवाहा है बनेगा, जो बीजेपी के प्रेसिडेंट है, लेडीज प्रेसिडेंट है, काजल कुशवाहा है उसका नाम। इससे पहले भी ऐसा गुंडागर्दी के बारे में? इससे पहले सुनने में आया कि उनके हस्बैंड ने इससे पहले भी 1-2 लोगों से ऐसे ही मतलब मारपीट किए है समझे। अभी आप जो शिकायत संजय कुशवाहा के खिलाफ एक ही जना है? हाँ, एक ही जना है। मेरा शॉप का नाम है तिरुमला बैंगल स्टोर है। मैं दिनेश गुप्ता, शालिनी बैंगल्स के बगल में मेरी दुकान है। 25 साल से मैं हूँ यहाँ पे मार्केट में। दिनेश गुप्ता 12 साल से मेरा पड़ोस है। मेरे को उनसे कोई परेशानी नहीं है। दिनेश गुप्ता मैं मिलजुल के रहते हम लोग। लड़ाई हो तब साथ में थे इधर? लड़ाई के टाइम पे मैं अंदर था। आप नहीं देखे? नहीं देखे। लेकिन आपको मेरे को दिनेश गुप्ता से अच्छा है, मिलजुल के अच्छा। 12 साल आप 25 साल 12 साल लड़ाई झगड़ा? मेरे को उनसे कोई लड़ाई झगड़ा नहीं है। मेरा अपना बड़ा भाई समझ के मैं उनके साथ रहता हूँ, उन भी छोटा भाई समझ के मेरे साथ रहते। जो इन पे हमला, उनका नाम तो नहीं जानता हूँ। अरे लड़ाई नहीं, उन्हें वैसे लड़ने वाला भी नहीं है, अच्छा है, सादा सीधा है, अच्छा इंसान। साहब आपका नाम? मेरा नाम दिनेश चंद्र गुप्ता है। 14 दिसंबर समय लगभग 2:30 से 3 बजे के समय में ये दुकान आगे कर रहा था, बढ़ा रहा था। उसी समय मेरी बातचीत संजय कुशवाहा से हुई। संजय कुशवाहा से मैंने कहा ये दुकान थोड़ा सा इसको, ये मेरे हिस्से में आती है। संजय कुशवाहा ने ये कहा कि तुम मुझे गाली देता है, गाली देते हुए थप्पड़ मुझको मार दिया। थप्पड़ मारने के बाद मैं पीछे हटा, मेरा चश्मा गिर गया, और फोन पे उन्हीं में सरदार से बात करता हूँ। इतने में सामने से बच्चा आकर के उसने फोन पर बेटे को किया। बेटे को फोन करने के बाद 5 मिनट बाद बेटा आता है, और उसके बाद उससे जिसने देखा था उससे बातचीत हुई अतुल कुमार से। तो उसने बताया कि हाँ, तुम्हारे पिताजी को थप्पड़ मारा। इतने में उसको गुस्सा आकर उसने बच्चे उसको संजय कुशवाहा को धक्का दिया। इतने में बीजेपी के लीडर वगैरह को फोन करके दबाव बना करके मेरे पे हाथ मार दिया, और उसमें मेरा ब्लड काफी निकल गया। उसके बाद में सेनागंज हॉस्पिटल आया, और वहां आकर के मैंने उनको अपनी पूरी बात बताई, ये मेरी ये पोजीशन है, खून से लथपथ था। उन सब ने देखा। उसके बाद मैंने देख करके सीधा मैं केयर हॉस्पिटल पहुंचा। वहाँ मेरी हालत इमरजेंसी में एडमिट कर लिए, और ब्लड बराबर जा रहा था, ब्लड बंद नहीं हो रहा था, क्योंकि मैं हार्ट पेशेंट हूँ। इसलिए मेरा कहना था 36 घंटे बाद ब्रेंची हॉस्पिटल में सर्जरी की गई, जो कि मुझे सोमवार को छुट्टी दी गई। सोमवार की तारीख शायद कितनी है ये मुझे नहीं मालूम। उसके आपके ऊपर अटैक किए जी? कितने आदमी अटैक किए? अटैक कहने का संजय कुशवाहा। उसके बाद कहने का ये आदमी अटैक उसने थप्पड़ मारा है, जिससे मैं भाई हमने 62 साल का मेरे थप्पड़ मार के मेरा चश्मा गिर गया था, फोन भी करा मेरा, और जो ब्लड आया उसमें वो टीवी में है इसमें। ये इतनी छोटी बात को लेकर इतना बड़ा लड़ाई क्यों हो गया? पूरा डेंजर मारने का उससे पहले भी किसी लोगों से लड़ाई हो चुकी? उसके लिए मुझे नहीं मालूम साहब, ये नया आया है।
बोले तो आप 15 साल का बाजू, मुझे क्या मालूम ये ऐसा लड़का है या किस तरीके का जाहिल है। इससे पहले अगर मुझे मालूम होता तो मैं नहीं बोलता उससे। इससे पहले वो लड़ा ना किसी से, पहले कुछ लड़ाई हुआ तो दुश्मनी था क्या दूसरे लोगों से? नहीं, मेरी से दूसरे लोगों से हुई इसकी, जैसे पवन कुमार जी से हुई और भी लोगों से हुई, जिससे हत्तापाई करी। इसके इसमें क्या है, ये इसके घर से बीजेपी लीडर है कोई, ये क्या है पता नहीं, वो आदमियों को बुला लेती है और दंगों को करके ना थाने में करके जो उद्यम करती है। अभी कौन से केस में कंप्लेंट करे आप? मैं सेनागंज पीएस में कंप्लेंट करा तो सेनागंज में बात करा तो ये बोले कि साहब आपका उल्टा केस बनता है। तो मैं ठीक है, मैं तो हॉस्पिटल में था बच्चों, तो क्या करता फिर, और मेरा तो ब्लड चल रहा था। ये काजल कुशवाहा बीजेपी महिला मंडल की अध्यक्ष है। ये आकर के गुंडागर्दी करके, इसने कहने का ये है मेरी दुकान पर उद्यम करा करके और लोगों को मारपीट, कभी किसी को धमका रही है कि तुम्हारे ऊपर केस चल रहे हैं, ये है उस तरीके से कहने का ये है, बदमाशी कहने का ये उसका कर रहे हैं। कभी राकेश असवाल आते हैं तो कभी मयूर आता है तो कभी कोई आ रहा है। थाने में 50-60 आदमी होकर के इकट्ठे होकर के, जो आप देखिए उसमें कहने कैमरे में जबरदस्ती पट्टी उसके करा दी है और उसे दिखा करके आपको जो वीडियो दिखा रहे हैं उसको देख लीजिए आप कि क्या इसने किया है। ये जो सरासर गुंडागर्दी है, पार्टी के कहने का ये पार्टी बदनाम कर रही है। और देखो मेरे ये सब सर्जरी है, अंदर से पूरे सर्जरी करी है। यहाँ पर मेरे कहने का ये नस जो है, मेरा कैमरा भी इसमें है, उसमें कहने का ये मेरी हड्डी भी टूट गई आगे की, जिससे मेरा 36 घंटे पेट बंद नहीं हुआ। 36 घंटे बाद मेरी सर्जरी की गई। आप शालिनी गुप्ता बोल रहे हैं? नहीं, किशोरी गुप्ता, किशोरी गुप्ता उनकी बहू। उनकी बहू है। क्या काम था जिस दिन लड़ाई हो रहा था उस दिन थे आप? हाँ, मैं घर पे थी। मुझे मेरे देवर का फोन आया कि ऐसे लड़ाई हुई है, हम लोग जाओ। जब मैंने उनको देखा तो बहुत ज़्यादा खून निकल रहा था उनकी नाक में से, बहुत ज़्यादा सूजा हुआ था, दर्द में बहुत ज़्यादा चिल्ला रहे थे। इंजेक्शन लगा रहे थे डॉक्टर, तब भी उनको इंजेक्शन से कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। मेरे हस्बैंड को कॉल किया था, हम लोग ऑफिस में थे। कौन से हॉस्पिटल लेके पहले?